हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है और मेरा कदम मुझे उस जंगल में ले आया जिसका जिक्र किसी नक्शे में नहीं था। सुबह का सूरज पेड़ों के बीच से छनकर रास्ता दिखा रहा था, लेकिन हवा अजीब तरह से खामोश थी। उस खामोशी में मुझे लगा मानो जंगल खुद मुझसे बातें कर रहा हो, धीमी रहस्यमयी फुसफुसाहटों में। मैं आगे बढ़ता गया और अचानक मेरी नजर पड़ी एक टूटे फूटे दरवाजे पर, बेलों से ढका, सदियों से सोया हुआ सा। जैसे ही मैंने उसे पार किया, सामने था एक गांव। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी कभी धड़कती थी, मगर अब बस सन्नाटा बसा था। मिट्टी के जर्जर मकान, काई जमी दीवारें, आधे गड़े हुए खिलौने, सब गवाही दे रहे थे कि लोग अचानक ही यहां से गायब हो गए थे। और तभी मुझे एक झलक मिली, मानो धुंधले साए लौट आए हों। बच्चे खेल रहे थे, औरतें हंस रही थी, आदमी बातें कर रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही सब धुएं की तरह गायब हो गए। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना कुआं, बेलों से लिपटा, गहरा, लेकिन उसके भीतर से एक अजीब सी चमक झलक रही थी। जिज्ञासा ने मुझे मजबूर किया और मैंने झांक कर देखा। वहां मिट्टी और पत्थरों के बीच छिपी हुई थी एक पुरानी डायरी। डायरी के पन्ने टूटे फूटे, अक्षर धुंधले, लेकिन उसके अंदर लिखी कहानी अब भी जिंदा थी। उसने बताया उस रात की दास्तान, जब गांव वाले इसी कुएं के पास जमा हुए थे। कुएं से एक अजीब रोशनी निकली और डर के साए पूरे गांव पर छा गए। लोग चीखे, भागे, मगर श्राप से कोई बच नहीं पाया। मैंने पन्ने पढ़े और सच्चाई ने मुझे हिला दिया। ये गांव छोड़ा नहीं गया था, ये इंतजार कर रहा था, मेरे इंतजार में। धीरे धीरे धुंध गहरी होने लगी, साए मेरे चारों ओर मंडराने लगे। उनकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं और उनकी फुसफुसाहट अब गूंज में बदल चुकी थी, जैसे वो मुझसे कह रहे हों, उस कहानी को पूरा करो जिसे हम अधूरा छोड़ गए थे। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं इस डायरी को अपने पास रखूं और उनकी अधूरी यादों का बोझ हमेशा उठाऊं, या फिर इसे कुएं में डालकर उन्हें आज़ाद कर दूं। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार मैंने डायरी कुएं में गिरा दी। जैसे ही वो नीचे गिरी, एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। साए मिटने लगे और गांव ने मानो पहली बार चैन की सांस ली। टूटे मकान धीरे धीरे सही होने लगे, पेड़ों पर फूल खिले और वो धुंधले चेहरे जो अभी तक दर्द में थे अब मुस्कुराते हुए मिट गए। श्राप टूट चुका था। मैंने गहरी सांस ली और गांव की उस आखिरी सांस को अपने भीतर समेट लिया। अब यहाँ सन्नाटा नहीं था, अब यहाँ शांति थी। मैं मुड़ा और वापस चल पड़ा, खाली हाथ लौटा, लेकिन अपने दिल में वो कहानी लेकर जिसकी कोई गवाह अब बची नहीं थी। जंगल से बाहर आते ही सूरज की पहली किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी। पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। सब कुछ नया लग रहा था, मानो जीवन ने एक नया जन्म लिया हो। और तभी मैंने सोचा, कुछ जगहें नक्शों पर नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ यादों में बसती हैं।